आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद में जोड़े पर तशद्दुद के केस में नए इंकशाफात सामने आ गए। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि जोड़े को बरहना करके 2.5 घंटे तक वीडियो बनाई गई। मुख्तलिफ औकात में ब्लैकमेल करके 11 लाख से जायद भत्ता भी वसूल किया गया। मुकदमे में 375A की नई दफात भी शामिल कर दी गई हैं। इस्लामाबाद में जोड़े पर तशद्दुद के केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए। मुल्जिमान ने जोड़े को बरहना करके 2.5 घंटे तक वीडियो बनाई। जोड़े को ब्लैकमेल करके 11,25,000 भत्ता भी वसूल किया। उसने अदालत के सामने सारी कहानी खोल कर रख दी। इस्लामाबाद E11 जोड़े पर तशद्दुद से मुतालिक केस की समाअत हुई तो मरकजी मुल्जिम उस्मान मिर्जा और दीगर को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। सरकारी वकील ने बताया कि मुतासरा जोड़े ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए हैं। मुल्जिमान ने लड़के से 6,000 रुपये उसी वक्त लिए, जबकि 11,25,000 रुपये मुख्तलिफ औकात में भत्ते के तौर पर वसूल किए गए। जिस मुल्जिम ने 11,25,000 रुपये भत्ता लिया उसे अभी गिरफ्तार करना बाकी है। मुतासरा जोड़े के बयान में मजीद मुल्जिमान का नाम सामने आया है। 14 से 15 मुल्जिमान थे जिन्होंने 2.5 घंटे तक वीडियो बनाई। 3 लोगों ने अलग अलग वीडियोस बनाई। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान मुतासरा जोड़े के साथ खेलते रहे। मुकदमे में 375A की नई दफात शामिल कर दी गई हैं, जिसकी सजा उम्र कैद या सजाए मौत है। अदालत ने मुल्जिमान को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून एडवोकेट अजहर सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। सर, किसी भी जोड़े को तंग करना, उसकी बरहना, इस्लामाबाद वीडियो स्कैनर जो है जू आगे बढ़ रहा है, खौफनाक इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। बताइएगा पुलिस ने इस केस में जितनी दफात शामिल की हैं, जो मुल्जिमान हैं उनको क्या क्या सजा हो सकती है? देखें, जोड़े के हवाले से बरहाना करना, वीडियो बनाना, नाजेबा हरकत इस्तेमाल करना और एक्सपोज करना पब्लिक के हवाले से, एक तो ये जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, राजीनामा पुलिस नहीं है। इसमें 311 दफात फसाद फिलर्स का इजाफा होना बड़ा ज़रूरी है ताकि राजीनामा ये ना हो सके। सज़ाएँ मुख्तलिफ दी हैं, उम्र कैद की सज़ा भी है, एविडेंस काफ़ी आ चुकी है। लेकिन यहाँ ये डिपेंड करता है कि इन सारी सिर्फ एक को सामने रख के नहीं, इसमें कई मुकदमात और बनती हैं जो एविडेंस और आई हैं, उनमें से कोई मुद्दई आते हैं या नहीं आते हैं, तो ये एक बेसिकली गैंगस्टर के तौर पर गिने जाएंगे। और फिर बाकायदा सोशल मीडिया पे पब्लिसाइज करते रहें, भत्ता वसूल करते रहें। उस पर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के हवाले से भी कई दफात का अट्रैक्ट होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उसमें भी FIA भी कॉग्निजेंस लेती है या नहीं लेती है। इन हालात में मैं समझता हूँ कि इन्हें उम्र कैद तक सज़ा हो सकती है। इन बाकी दफात और जो सामने उस जोड़े के साथ जो नाजेबा हरकत की, फिर प्राइवेट पार्ट को जो उन्होंने टच किया और फिर बाकायदा उन्हें भत्ता वसूल करते रहे और वो जिस तरह की धमकियाँ मेज़ और जो प्लानिंग करते रहे ना, तो 109 अबैटमेंट के हवाले से कई लोग जो साथ होंगे जो मौके पर मौजूद नहीं थे, उन सब को अगर साथ शामिल किया जाए और पुलिस इसका फोरेंसिक सही करवा सकी और इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह करवा ली, तो इसमें उम्र कैद और मैंने जैसे आपको बताया उम्र कैद। अच्छा अजहर साहब, पुलिस ने इस केस में दफा 375A भी शामिल कर ली है, जिसकी सजा उम्र कैद या फिर सजाए मौत है। ये दफा कितनी प्रैक्टिकल है इस केस में और इस दफा के तहत मुल्जिमान को सजा होने का कितना चांस है? देखिए, जैसे 375A के हवाले से आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है। 375A बड़ा ज़रूरी थी ऐड होने के हवाले से। 375 की सज़ा उम्र कैद या सज़ाए मौत है, आपको पता है। ये अमूमन हर एक ऑफेंस में तो ये साथ नहीं आती है, ज़रा मुश्किल होता है इसको साबित करना और चीज़ों को सामने, चूँकि इतनी एविडेंस सामने आ चुके हैं, फोरेंसिक होके वीडियो आ चुकी हुई हैं। अब जिन लोगों के साथ इस तरह के वाक़े हुए हैं वो भी गवाहन के तौर पर आएंगे। जोड़ा आपके सामने मौजूद है, कहीं ये किसी ना किसी तरह से कहीं सुलह की तरफ ना चली जाए ये बातें, ये कल किसी तरफ ये बातें जैसे मैं कहता हूँ कि सुलह की तरफ जा सकती हैं। इसलिए 311 का इजाफा मैं बार बार कहता हूँ कि फसाद फिलर्स का इजाफा यहाँ आ जाएगा। अगर आपने इसको एक ऐसा केस बनाना है कि आइंदा के लिए लोग सबक सीख सकें और इस तरह का वाक़या ना हो सके, तो इसके लिए आपको इस तरह का सोचना पड़ेगा, ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि इनको वाकई ऐसी जगह जाकर, यानी इनको वाकई सज़ा मिल सके और उस सज़ा तक पहुंचाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर डे टू डे ट्रायल को लेकर चलना
और 375 है कि ठीक है, टूट ना जाए। एडवोकेट अजहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर बात कर रहे थे, अपनी राय दे रहे थे। बहुत शुक्रिया।